गुरु जी शुक्राना गुरु जी, मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंत अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी के आशीर्वाद से हम शिव पुराण का पाठ आपके सामने लेके आ रहे हैं, जो कि काफ़ी दिनों से चल रहा है चैनल पे। हम माफ़ी चाहेंगे अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा उसके लिए, तो गुरु जी से भी माफ़ी चाहेंगे। गुरु जी, अगर हमसे कोई गलती हो रही है तो, ताकि संगत जी, क्योंकि पाठ की सेवा कुछ रेगुलर नहीं हो पा रही, क्योंकि आंटी जी के बीच में तबीयत खराब हो गई थी। तो संगत जी, अब आंटी जी रेगुलर भी अपने पाठ की सेवा कर रही है, तो संगत जी आप भी पूरी सेवा को अच्छे से स्वीकार कीजिए। हर पाठ को एंड तक जरूर सुनिए, अपनी ब्लेसिंग्स जरूर लीजिए और प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए और आगे शेयर जरूर करना। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, नंदम शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम गणपति नमः। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। अंकित अक्कल जी, आपको भी जय गुरु जी, परिवार को भी जय गुरु जी। संगत जी, शिव पुराण की सेवा शुरू करते हैं। इसका श्रवण कीजिए, अपना कल्याण कराइए और अपने बुरे कर्मों को महाराज जी से कटवाइए। गुरु महाराज जी सब पर ब्लेसिंग्स बनाए रखें, सबका कल्याण करें। चलिए संगत जी, भाई दूज की सबको बहुत बहुत बधाई हो। चलिए संगत जी, पाठ शुरू करें। गुरु महाराज, आप इस पाठ में उपस्थित होकर एक एक शब्द को ब्लेस कीजिए और मेरा उच्चारण बिल्कुल ठीक करवाइए, ताकि मेरे से कोई त्रुटि ना हो। महाराज, त्रुटि हो भी जाए तो मुझे क्षमा कीजिए। चलिए संगत जी, हर हर महादेव। देवी उमा के शरीर से सरस्वती का आविर्भाव, उनके रूप की प्रशंसा सुनकर शुंभ का उनके पास दूत भेजना। दूत के निराश लौटने पर शुंभ का क्रमशः धूम्र लोचन, चंड मुंड तथा रक्त बीज को भेजना। देवी के द्वारा उन सब का मारा जाना। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नामक दो प्रतापी दैत्य थे, जो आपस में भाई भाई थे। उन दोनों ने चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी के राज्य पर बलपूर्वक आक्रमण किया। उनसे पीड़ित हुए देवताओं ने हिमालय पर्वत की शरण ली और संपूर्ण अभिष्टों को देने वाली सर्वभूत जननी देवी उमा का स्तवन किया। देवता बोले, महेश्वरी दुर्गे आपकी जय हो। अपने भक्त जनों का प्रिय करने वाली देवी आपकी जय हो। आप तीनों लोगों की रक्षा करने वाली शिवा हैं, आपको बारंबार नमस्कार। आप ही मोक्ष प्रदान करने वाली परा अम्बा हैं, आपको बारंबार नमस्कार। आप समस्त संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाली हैं, आपको नमस्कार है। कालिका और तारा रूप धारण करने वाली देवी, आपको नमस्कार है। छिन्न मस्ता आपका ही सब रूप है, आप ही श्री विद्या है, आपको नमस्कार है। भुवनेश्वरी, आपको नमस्कार है। भैरव रूपिणी, आपको नमस्कार। आप ही बगलामुखी धूमावती हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। आप ही त्रिपुर सुंदरी और मातंगी हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। अजिता, विजया, जया, मंगला और विलासिनी, ये सब आपके विभिन्न रूपों की संज्ञाएं हैं। इन सबकी रूपों में रूपों में आपको नमस्कार है। दोग्ध्री माता अथवा कामधेनु रूप में आपको नमस्कार है। घोर आकार धारण करने वाली आपको नमस्कार है। अपराजिता रूप में आपको प्रणाम है। नित्य महाविद्या के रूप में आपको बारंबार नमस्कार है। आप ही शरणागतों का पालन करने वाली रुद्राणी हैं, आपको बार बार नमस्कार है। वेदांत के द्वारा आपके ही स्वरूप का बोध होता है, आपको नमस्कार। आप परमात्मा है, आपको मेरा प्रणाम है। अनंत कोटि ब्रह्मांड का संचालन करने वाले जगदम्बा को बारंबार नमस्कार है। देवताओं के इस प्रकार स्तुति करने पर वरदायिनी एवं कल्याण रूपिणी गौरी देवी बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने समस्त देवताओं से पूछा, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति करते हैं? तब उन्हीं गौरी की शरीर से एक कुमारी प्रकट हुई। वह सब देवताओं के देखते देखते शिव शक्ति से आदर पूर्वक बोली, माँ, ये समस्त स्वर्गवासी देवता निशुंभ और शुंभ नामक प्रबल दैत्यों से अत्यंत पीड़ित हो अपनी रक्षा के लिए मेरी स्तुति करते हैं। पार्वती के शरीर कोश से वह कुमारी निकली थी, इसलिए कौशिकी नाम से प्रसिद्ध हुई। कौशिकी साक्षात शुंभासुर का नाश करने वाली सरस्वती है। उन्हीं को उग्रतारा और महाउग्रतारा भी कहा गया है। माता के शरीर से स्वतः प्रकट होने के कारण वे भूतल पर मतंगी कहलाती हैं। उन्होंने समस्त देवताओं से कहा, तुम लोग निर्भय हो रहो, मैं स्वतंत्र हूँ अतः किसी का सहारा लिए बिना ही तुम्हारा कार्य सिद्ध कर दूंगी। ऐसा कहकर वे देवी तत्काल वहां से अदृश्य हो गई। एक दिन शुंभ और निशुंभ के सेवक चंड और मुंड ने देवी को देखा। उनका मनोहर रूप नेत्रों को सुख प्रदान करने वाला था। उसे देखते ही मोहित हो शुद्ध बुद्ध होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर होश में आने पर अपने राजा के पास गए और आरंभ सारा वृत्तांत बताकर बोले, महाराज, तुम दोनों ने एक अपूर्व सुंदरी नारी देखी है, जो हिमालय के रमणीय शिखर पर रहती है और सिंह पर सवारी करती। चंड मुंड की आवाज सुनकर असुर निशुंभ ने देवी के पास सुग्रीव नामक अपना दूत भेजा और कहा, दूत, हिमालय पर कोई अपूर्व सुंदरी रहती है, तुम वहां जाओ और उससे मेरा संदेश कहकर उसे व्रत पूर्वक ले आओ। यह आज्ञा पाकर दानव शिरोमणि सुग्रीव हिमालय पर गए। जगदम्बा महेश्वर से इस प्रकार बोला। दूत ने कहा, देवी, दैत्य शुंभासुर अपने महाबल और विक्रम के लिए तीनों लोकों में विख्यात है। उसका छोटा भाई निशुंभ भी वैसा ही है। शुंभ ने मुझे तुम्हारे पास दूत बनाकर भेजा, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। सुरेश्वरी, उसने जो संदेश दिया उसे इस समय सुनो। मैं सम्रांगन में इंद्र आदि देवताओं को जीतकर उनके समस्त रत्नों का अपहरण कर लिया है।
यज्ञ में देवता आदि के इन देव भाग का मैं स्वयं ही उपभोग करता हूँ। मैं मानता हूँ कि तुम स्त्रियों का रतन हो, यह सब रत्नों के ऊपर स्थित हो, इसलिए तुम काम जनित उस रस के साथ मुझको अथवा मेरे भाई को अंगीकार करो। दूत के मुंह से शुंभ का संदेश सुनकर भूतनाथ भगवान शिव की प्राण वल्लभा माया ने इस प्रकार कहा। देवी बोली, दूत तुम सच कहते हो, तुम्हारे कथन में थोड़ा भी असत्य नहीं है, परंतु मैंने पहले से प्रतिज्ञा कर ली है, उसे सुनो। जो मेरा घमंड चूर कर दे, जो युद्ध में मुझे जीत ले, उसी को मैं पति बना सकती हूँ, दूसरे को नहीं है मेरी अटल प्रतिज्ञा। इसलिए तुम शुंभ निशुंभ को मेरी आग प्रतिज्ञा बता दो, फिर वह भविष्य में जैसा उचित हो वैसा ही करे। देवी की बात सुनकर दानव सुग्रीव लौट गया। वहां जाकर उसे सारे विस्तार पूर्वक राजा को बातें बताई। दूत की बात सुनकर उग्र शासन करने वाला शुंभ को कुपित होकर उठा और बलवानों में शेष सेनापति धूम्रमाक्ष से बोला, धूम्राक्ष, हिमालय पर कोई सुंदरी रहती है, तुम शीघ्र वहां जाकर जैसे यहाँ आए उसी तरह उसे लेकर आओ। असुर प्रवर ये उसे लाने में तुम्हें भय नहीं मानना चाहिए। यदि वह युद्ध करना चाहे तो उसे व्रतन पूर्वक उसके साथ युद्ध भी करना चाहिए। शुंभ की आज्ञा पाकर दैत्य धूम्रलोचन हिमालय पर गया और उमा ज्ञान से प्रकट हुई भगवती भुवनेश्वर से बोला, नितंबिनी, मेरे स्वामी के साथ चलो, नहीं तो मैं तुम्हें मरवा डालूंगा। मेरे साथ 60,000 असुरों की सेना है। देवी बोली, वीर, तुम्हें दैत्यराज ने भेजा, यदि तुम मुझे मार डालोगे तो क्या करूंगी, परंतु युद्ध के बिना मेरा वहां जाना संभव है, मेरी ऐसी ही मान्यता है। देवी के ऐसा कहने पर दानव धूम्रलोचन उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ा, परंतु महाश्वरी ने हूं के उच्चारण मात्र से उसको भस्म कर दिया। तभी से वह देवी भूतल पर धूमावती कहलाने लगी। उसकी आराधना करने वाले भक्तों के शत्रु का संहार कर डालती है। धूम्राक्ष के मारे जाने पर अत्यंत कुपित हो देवी के वाहन सिंह ने उसके साथ आए हुए समस्त असुरगणों को चबा डाला। जो मरने से बचे वे भाग खड़े हुए। इस प्रकार देवी ने दैत्य धूम्रलोचन को मार डाला। इस समाचार को सुनते प्रतापी शुंभ ने अपना बड़ा क्रोध किया। वह अपने दोनों ओठों को दांतों से चबाकर रह गया। उन्होंने क्रमशः चंडमुंड तथा रक्त बीज नामक असुरों को भेजा। आज्ञा पाकर वे दैत्य उस स्थान पर गए जहाँ देवी विराजमान थी। अनिमा आदि सिद्धियों से सेवित तथा अपनी प्रभा से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करती भगवती सिंहवानी को देखो श्रेष्ठ दानव वीर बोले, देवी, तुम शीघ्र ही शुंभ और निशुंभ के पास चलो, अन्यथा तुम्हें गण और वाहन सहित मरवा डालेंगे। वामेशम शुंभ को अपना पति बना लो। लोकपाल आदि भी उनकी स्तुति करते हैं। शुंभ को पति बना लेने पर तुम्हें उस महान अनंत की प्राप्ति होगी जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ। उनकी ऐसी बात सुनकर परमेश्वरी अम्बा मुस्कुरा कर सरस मधुर वाणी में बोली, देवी ने कहा, अद्वितीय महेश्वर परब्रह्मा परमात्मा सर्वत्र विराजमान है, जो सदाशिव कहलाते हैं। वेद भी उनके तत्व को नहीं जानते, फिर विष्णु आदि की तो बात ही क्या है। उन्हीं सदाशिव की मैं सूक्ष्म प्रकृति हूँ, फिर दूसरे को पति कैसे बना सकती हूँ। सिंहनी कितनी भी कामातुर क्यों ना, वह गिदड़ को अपना पति नहीं बनाएगी। हथनी गधे को और बागिन खरगोश को नहीं वरेगी। दैत्यो, तुम सब लोग झूठ बोलते हो, क्योंकि काल रूपी सर्प के फंदे में फंसे हुए तुम या तो पाताल को लौट जाओ, या शक्ति हो तो युद्ध करो। देवी का क्रोध पैदा करने वाला वचन सुनकर दैत्य बोले, हम लोग अपने मन में तुम्हें अबला समझकर नहीं मार रहे थे, परंतु यदि तुम्हारे मन में युद्ध की इच्छा है तो सिंह पर स्थिर होकर बैठ जाओ और युद्ध के लिए आगे बढ़ो। इस प्रकार बात करते हुए उनमें कलह बढ़ गई और सम्रांगण में दोनों दलों पर तीखे बाणों की वर्षा होने लगी। इसी तरह उनके साथ लीला पूर्वक युद्ध करके परमेश्वर ने चंड मुंड सहित महान असुर रक्त बीज को मार डाला। वे देव वैरी असुर द्वेष बुद्धि करके आए थे, तो भी अंत में उन्हें उत्तम लोक की प्राप्ति हुई, जिसमें देवी के भक्त जाते हैं। देवा उच्च हो। जय दुर्गे महेशानी, जय आत्मीय जनप्रिय त्रिलोक्य त्राणकारिण्य शिवाय ते नमो नमः। नमो मुक्ति प्रदायिन्य पराम्बे, नमो नमः। नमः समस्त संसारोत्पत्ति स्थित्यंत्यकारिके कालिका रूप संपन्ने नमस्त्राकृते नमः। छिन्नमस्ता स्वरूपाय श्री विद्याय नमस्ते ते भुवनेशे नमस्तुभ्यां नमस्ते भैरवाकृते नमस्तो बगलामुखाय धूमवत्यै नमो नमः। नमस्ते पुर सौंदर्य मातंग्यः ते नमो नमः। अजिताय नमस्तुभ्यां विजयाय नमो नमः। जयाय मंगलाय ते विलासिन्यः नमो नमः। दोग्ध्रिहुपे नमस्तुभ्यां नमो घोराकृते अस्तु ते नमो पराजितकारे नित्याकारे नमो नमः। शरणागत पाल्यन्ये रुद्राण्ये ते नमो नमः। नमो वेदांत वेदाय नमस्ते परमात्मने अनंत कोटि ब्रह्मांड नायके नमो नमः। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यहीं पे ही आज का अध्याय समाप्त होता है संगत जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज जी के चरणों में शत शत प्रणाम। ओम गणपते नमः। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। अंकित अंकल जी, आपको भी, परिवार को भी जय गुरु जी। संगत जी, चलिए गुरु महाराज जी से शिव पुराण की
पाठ की आज्ञा लेते हैं। गुरु महाराज जी मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं शिव पुराण का पाठ कर सकूं। आप मेरे सिर पे हाथ रखिए और इसमें उपस्थिति दीजिए ताकि इसका एक एक शब्द ब्लेस हो और आप सारी संगत का कल्याण करें। गुरु जी महाराज, मेरी आपके चरणों में यही प्रार्थना है। मुझे कुछ भूल त्रुटि हो जाती है तो मुझे माफ़ कीजिएगा। देवताओं का गर्व दूर करने के लिए तेज रूपिणी उमा का प्रादुर्भाव। संगत जी, हम उमा संहिता पढ़ रहे हैं तो इसमें सारी देवियों के बारे में बताया गया है। चलिए, मुनियों ने कहा, संपूर्ण पदार्थों के पूर्ण ज्ञाता सूची भुवनेश्वरी उमा के, जिनसे सरस्वती प्रकट हुई थी, अवतार का पुनः वर्णन कीजिए। वे देवी पर ब्रह्मा मूल प्रकृति ईश्वरी निराकार होती विसाकार नित्यानंद में सती कही जाती हैं। सती ने कहा, नित्य सती कही जाती है। सूर्य ने कहा, तपस्वी मुनियों, आप लोग देवी के उत्तम एवं महान चरित्र को प्रेम पूर्वक सुने, जिसके जानने मात्र से मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है। एक समय देवताओं दानों में परस्पर युद्ध हुआ। उसमें महामाया के प्रभाव से देवताओं की जीत हो गई। इससे देवताओं को अपनी शूरवीरता का बड़ा गर्व हुआ। वे आत्म प्रशंसा करते हुए बात का विचार करने लगे कि हम लोग धन्य हैं, धन्यवाद के योग्य हैं। असुर हमारा क्या कर लेंगे? वे हम लोगों का अत्यंत दूसरा प्रभाव देखकर भयभीत हो जाएंगे। भाग चलो कहते हुए पाताल लोक में घुस गए। हमारा बल अद्भुत है, हमारे में आश्चर्यजनक तेज है। हमारा बल और तेज दैत्य कुल का विनाश करने में समर्थ है। अहो, देवताओं का कैसा भाग्य है। इस प्रकार वे जहाँ तहाँ डींगे हाँकने लगे। तंत्र उस समय उनके समक्ष तेज का एक महान पुंज प्रकट हुआ जो पहले कभी देखने में नहीं आया था। उसे देखकर सभी देवता विस्मय से भर गए, रोते हुए गले से परस्पर पूछने लगे, क्या है, क्या है? उन्हें यह पता नहीं था कि यह श्यामा अर्थात भगवती उमा का उत्कृष्ट प्रभाव है जो देवताओं का अभिमान चूर्ण करने वाला है। उसी समय देवराज इंद्र ने देवताओं को आज्ञा दी, तुम लोग जाओ और यथार्थ रूप से परीक्षा करो कि यह कौन है। देवेंद्र के भेजने से वायुदेव उस तेज पुंज के निकट गए। तब उस तेज राशि ने उन्हें संबोधित करके पूछा, अजी तुम कौन हो? उस महान तेज पुंज के इस प्रकार पूछने पर वायु देवता अभिमान पूर्वक बोले, मैं वायु हूँ, संपूर्ण जगत का प्राण हूँ। मुझ सर्वाधार परमेश्वर में यह स्थावर जंगम रूप सारा जगत ओतप्रोत है। मैं ही समस्त विश्व का संचालन करता हूँ। तब वह महातेज ने कहा, वायु यदि तुम जगत के संचालन में समर्थ हो तो यह तीर्ण रखा हुआ है, इसे अपनी इच्छा के अनुसार चलाओ तो सही। तब वायु देवता ने सभी उपाय करके सारी शक्ति लगा दी, परंतु वह तिनका अपने स्थान से तिल भर भी नहीं हटा। इससे वायु देवता लज्जित हो गए। वे चुप होकर इंद्र के सभा में लौट गए, अपनी राज्य के साथ वहां का सारा वृत्तांत उन्हें सुनाया। वे बोले, देवेंद्र, हम सब लोग झूठे ही अपने में सर्वेश्वर होने का मान रखते हैं, क्योंकि किसी के छोटी वस्तु का भी हम कुछ नहीं कर सके। तब इंद्र ने बारी बारी समस्त देवताओं को भेजा, तब वे उसे जानने में समर्थ ना हो सके। तब इंद्र स्वयं गए। इंद्र को आते देख वे अत्यंत उत्साह तेज तत्काल दृश्य हो गया। इससे इंद्र बड़े विस्मित होते मन ही मन बोले, जिसका चित्र है उसी सर्वेश्वर की मैं शरण लेता हूँ। सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र बारंबार भाव का चिंतन करने लगे। उस समय निश्चल करुणामयी शरीर धारण करने वाले सच्चिदानंद स्वरूपिणी शिवप्रिया उमा उन देवताओं पर दया करने और उनका गर्व हरने के लिए चैत्र शुक्ला नवमी को दोपहर में प्रभा प्रकट हुई। वे उस तेज पुंज के बीच में विराज रही थी, अपनी कांति से दसों दिशाओं को प्रकाशित कर रही थी और समस्त देवताओं को सुस्पष्ट रूप से जता रही थी। मैं साक्षात परब्रह्मा परमात्मा ही हूँ। वे चारों हाथों से अपना क्रमशः वर पाश अंकुश और अभय धारण किए थी। श्रुतियां साकार होकर उनकी सेवा करती थी। वे बड़ी रमणीय दिखती तथा अपने नूतन यौवन पर उन्हें गर्व था। वे लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी, लाल फूलों की माला तथा लाल चंदन से उनका श्रृंगार किया था। वे कोटि कोटि कंदर्पों के समान मनोहानी तथा करोड़ चंद्रमाओं के समान चटकीली चांदनी से शोभित थी। उनकी अंतर यामिनी समस्त भूतों की साक्षी तथा परब्रह्मा स्वरूप तथा माया ने इस प्रकार कहा। मैं बोली, मैं ही परब्रह्मा परम ज्योति प्रणव रूपिणी तथा युगल रूप धारणी हूँ। मैं ही सब कुछ हूँ, मुझसे भिन्न कोई भी पदार्थ नहीं है। मैं निराकार होकर भी साकार व सब तत्व स्वरूपिणी हूँ। मेरे गुण अतक्य हैं। मैं नित्य स्वरूपा तथा कार्य कारण रूपिणी हूँ। मैं ही कभी प्राण वल्लभ का आकार धारण करती हूँ, कभी प्राण वल्लभ पुरुष का, कभी स्त्री और पुरुष दोनों के रूप में प्रकट होती हूँ। यही मेरा अर्धनारीश्वर रूप है। मैं सर्वरूपिणी ईश्वरी हूँ। मैं सृष्टि कर्ता ब्रह्मा हूँ। मैं ही जगत पालक विष्णु हूँ। मैं ही संहार करता रुद्र हूँ। संपूर्ण विश्व को मुंह में डालने वाली महामाया मैं ही हूँ। काली, लक्ष्मी, सरस्वती आदि संपूर्ण शक्तियां तथा सकल कलाएं मेरे अंश से प्रकट हुई है। मेरे प्रभाव से तुम लोगों ने संपूर्ण दैत्य पर विजय पाई है। मुझे सर्व विजयिनी का नाम जानकर तुम लोग व्यर्थ ही अपने सर्वेश्वर मान रहे हो। जैसे इंद्र चाल करना सूत्रधार कठपुतली को नहीं चाहता, उसी प्रकार ईश्वरी समस्त प्राणी को मैं चाहती हूँ। मेरी भय से हवा चलती है, मेरे भय से अग्निदेव सबको जलाते हैं तथा मेरा भय मानकर ही लोकपालगण निरंतर अपने अपने कर्मों में लगे रहते हैं। सर्वथा स्वतंत्र हूँ, अपनी लीला से ही सबके देव समुदाय को विजयी बनाती हूँ तथा कभी दैत्यों को। माया से परे जिस अविनाशी प्रातपर धाम का श्रुतियों का वर्णन करती है, वह मेरा ही रूप है। सगुण और निर्गुण ये मेरे दो प्रकार के रूप माने गए हैं। इनमें से प्रथम तो माया युक्त है और दूसरा माया रहित। देवताओं ऐसा जानकर करो छोड़ो, मुझ सनातनी प्रकृति की प्रेम पूर्वक आराधना करो। देव की अकरुणा युक्त वचन सुनकर देवता भक्ति भाव से
से मस्तक झुकाकर परमेश्वर की स्तुति करने लगे। जगदीश्वरी क्षमा करो, परमेश्वरी प्रसन्न हो, माता है ऐसी कृपा करो जिससे फिर कभी हमें गर्व ना हो। तब से सब देवता गर्व छोड़कर चित्र होकर पूर्ववत विधि पूर्वक उमा देवी की आराधना करने लगे। ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने तुमसे उमा के प्रादुर्भाव का वर्णन किया है, जिसके क्षण माता से परम पद की प्राप्ति होती है। उमावाच, परम ब्रह्मा परम ज्योति है, प्राणवद द्वंद्व रूपिणी, अहम विस्सामि सकलम मदन्यो नास्ति कश्चन, निराकारपि साकारा सर्वतत्व सब स्वरूपिणी, अप्रत्यक्ष गुणा नित्य कार्य कारण रूपिणी, कदाचिद्यथाकारः कदाचित् पुरुषाकृतिः, कदाचिद्भयकारा सर्वकारामीश्वरी, विरंचि सृष्टिकर्ताहं जगन्माताहमित्यतः रुद्रः संहारकर्ताहं सर्वविश्वविमोहिनी, कालिका कमला वाणी मुखा सर्वा हि शक्तिः, मंदशा देव संजाता स्तवथेमाः सकलः कलः, मत् प्रभावभिजिताः सर्वं युष्माभिदिति नंदनः, तां विज्ञाय मां यूयं वृथा सर्वैष मानिनिः, यथा दारुमहि योषां नरतेन्द्रः जालिकाः, तथैव सर्वभूतानि नृत्यामहे महेश्वरी, मद्याद् वाति पवनः सर्वं दहति हव्यभुक् लोकपालय प्रकुर्वन्ति स्वस्वकर्मण्यः नारतं, कदाचिदेव गणाः कदाचिदेन्ते जन्मनां, करोमि विजयं सम्यक् स्वतन्त्रः निचल्यः, अविनाशी परम धाम मायातीतं परात्परं, श्रुत्यो वर्णयन्ते यत् द्रूपं तु ममैव हि, सगुणं निर्गुणं चेति मद्रूपं द्विविधं मतं, माया यश्वलितं चैकं द्वितीयं तदा आश्रितम्, एवं विज्ञाय मां देवः स्वं गर्वं विहाय च भजत प्राण्योपेताः प्रकृतं मा सनिततम्। संगत जी, आज का अध्याय यही समाप्त होता है। हर हर महादेव। शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम गणपते नमः। प्यारे संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। अंकित अंकल जी, आपको भी जय गुरु जी, आपके परिवार को भी जय गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज। अपनी ब्लेसिंग्स देने का, सब पर अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें गुरु महाराज। संगत जी, आपको भी गुरु महाराज जी के लिए इस पाठ का श्रवण करना चाहिए। गुरु महाराज जी हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो हम क्या उनके लिए अपने इस पाठ का श्रवण नहीं कर सकते? वो हमारे लिए ही ये पाठ करा रहे हैं संगत जी। चलिए, शिव पुराण उमा संहिता का पाठ गुरु महाराज जी से आज्ञा लेते हुए गुरु महाराज जी आपसे अरदास प्रार्थना करती हूँ कि आप इस पाठ के एक शब्द को ब्लेस कीजिए और आप इसमें विराजमान हों और सारी संगत का कल्याण कीजिए। संगत जी, पाठ का श्रवण जरूर करते रहिए। देवी के द्वारा दुर्गम असुर का वध तथा उनके दुर्गा, शताक्षी, शकंबरी और भ्रामरी आदि नाम पड़ने का कारण। मुनियों ने कहा, महाप्राज्ञ सूची, हम सब लोग प्रतिदिन दुर्गा जी का चरित्र सुनना चाहते हैं, अतः आप और किस उद्भूत लीलात्व का हमारे समक्ष वर्णन कीजिए। सर्वज्ञ शिरोमणि सूची, आपके मुखार विन से नाना प्रकार की सुधा सदृश मधुर कथाएं सुनते सुनते हमारा मन कभी तृप्त नहीं होता। सूजी कहते हैं, मुनियों, दुर्गम मन से विख्यात दुर्गम नाम से विख्यात एक असुर था जो रुरु का महाबलवान पुत्र था। उसने ब्रह्मा जी के वरदान से चारों वेदों को अपने हाथ में कर लिया तथा देवताओं के लिए अजय बल पाकर उन्हें भूतल पर बहुत से ऐसे उत्पात किए जिन्हें सुनकर देवलोक में देवता भी कंपित हो उठे। वेदों के अदृश्य हो जाने पर सारी वैदिक क्रिया नष्ट हो चली। उसमें ब्राह्मण और देवता भी दुराचारी बन गए। न कहीं दान होता था, न अत्यंत उग्र तप किया जाता था, न यज्ञ होता था, न ही होम किया जाता था। उसका परिणाम यह हुआ कि पृथ्वी पर 100 वर्षों तक के लिए वर्षा बंद हो गई। तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। सब लोग दुखी हो गए। सबको भूख प्यास का महान कष्ट आने लगा। कुआं, बावड़ी, सरोवर, सरिताएं और समुद्र भी जल से रहित हो गए। समस्त वृक्ष और लताएं भी सूख गई। इससे समस्त प्रजाओं के चित्त में बड़ी दीनता आ गई। उनके महान दुख को देखकर सब देवता महेश्वरी योग माया की शरण में गए। देवताओं ने कहा, महामये, अपनी सारी प्रजा की रक्षा करो, अपने क्रोध को रोको, अन्यथा सब लोग निश्चय ही नष्ट हो जाएंगे। कृपा संतो दीन बंधो, जैसे शुंभ नामक दैत्य, महाबली निशुंभ, धूम्राक्ष, चंड मुंड, महान शक्तिशाली रक्त बीज, मधु, कैटप तथा महिषासुर का तुमने वध किया था, उसी प्रकार दुर्गमासुर का भी शीघ्र संहार करो। बालकों से पग पग पर अपराध बनता ही रहता है। केवल माता के सिवा दूसरा संसार में कौन है जो उस पर अपराध को सहन करता हो। देवताओं और ब्राह्मणों पर जब जब दुख आता है तब शीघ्र ही अवतार लेकर तुम सब लोगों को सुखी बनाती हो। देवताओं की यह व्यापी प्रार्थना
सुनकर कृपामयी देवी ने उस समय अपने अनंत नेत्रों से युक्त रूप का दर्शन कराया। उनका मुखारविंद प्रसन्नता से खिला हुआ था और वे अपने चारों हाथों में क्रमशः धनुष, बाण, कमल तथा नाना प्रकार के फल मूल लिए हुई थी। उस समय प्रजाजनों को कष्ट आते देखकर उनके सभी नेत्रों में करुणा के आंसू छलक आए थे। वे व्याकुल होकर लगातार 9 दिनों 9 रात रोती रहीं। उन्होंने अपने नेत्रों से अश्रु जल की सहस्रों धाराएं प्रवाहित की। उन धाराओं से सब लोग तृप्त हो गए और समस्त औषधियां भी सिंच दी। सरिताओं तथा समुद्र में अगाध जल भर गया। पृथ्वी पर सागर फल मूल के अंकुर उत्पन्न होने लगे। देवी शुद्ध हृदय वाले महात्मा पुरुषों को अपने हाथों में लिए हुए फल बांटने लगी। उन्होंने गौओं के लिए सुंदर घास और दूसरे प्राणियों के लिए योग्य भोजन प्रस्तुत किए। देवता, ब्राह्मण, मनुष्य सहित संपूर्ण प्राणी संतुष्ट हो गए। तब देवी ने देवताओं से पूछा, तुम्हारा कौन सा कार्य सिद्ध करूं? उस समय सब देवता एकत्र होकर बोले, देवी आपने सब लोगों को संतुष्ट कर दिया। कृपा करके दुर्गा मसूर के द्वारा अपहृत हुए वेद लाकर हमें दीजिए। तब देवी ने तथास्तु कहकर कहा, देवताओं अपने घर को जाओ, मैं शीघ्र ही संपूर्ण वेद लाकर तुम्हें अर्पित करूंगी। यह सुनकर सब देवता बड़े प्रसन्न हुए। प्रफुल्ल नीलकमल के समान नेत्रों वाली जगधोनी जगदम्बा को भली भांति प्रणाम करके अपने अपने धाम को चले गए। फिर तो स्वर्ग, अंतरिक्ष और पृथ्वी पर बड़ा भारी कोलाहल मच गया। उसे सुनकर उस भयानक दैत्य ने चारों ओर से देवपुरी को घेर लिया। तब शिवा देवताओं की रक्षा के लिए चारों ओर से तेजोमय मंडल का निर्माण करके स्वयं उस घेरे से बाहर आई। फिर तो देवी और दैत्य दोनों में घोर युद्ध आरंभ हो गया। सम्रांगण में देवी दोनों ओर से कवच छिन्न भिन्न होने देने वाले तीखे बाणों की वर्षा होने लगी। इसी बीच में देवी के शरीर से सुंदर रूप वाली काली, तारा, छिन्नमस्ता, श्रीविद्या, भुवनेश्वरी, भैरवी, बगला, धूम्रा, श्रीमती, त्रिपुरा सुंदरी और मातंगी, ये 10 महाविद्याएं अस्त्र शस्त्र लिए निकली। तत्पश्चात दिव्य मूर्ति वाले संख्या मातृकाएं प्रकट हुई। उस सब ने अपने मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट धारण कर रखा था और वे सबको विद्युत के समान दीप्तिमती दिखाई देती थी। इनके बाद मातृगणों के साथ दैत्यों का भयंकर युद्ध हुआ। उन सब ने मिलकर उस रौरव अथवा दुर्गम दैत्य की जो अक्षोहिणी सेनाएं नष्ट कर दी गई हैं। इसके बाद देवी ने त्रिशूल के धार से उस दुर्गम दैत्य को मार डाला। वह दैत्य जड़ से खोदे गए वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। इस प्रकार ईश्वरी ने उस समय दुर्गमसुर नामक दैत्य को मारकर चारों वेद वापस ले लिए, देवताओं को दे दिए। तब देवता बोले, अंबिके आपने हम लोगों के लिए असंख्य नेत्रों से युक्त जो रूप धारण किया है, इसलिए मुनिजन आपको शताक्षी कहेंगे। अपने शरीर से उत्पन्न हुए शाकों द्वारा आपने समस्त लोगों का भरण पोषण किया, इसलिए शाकंभरी के नाम से आपकी ख्याति होगी। शिव, आपने दुर्गम नामक महादैत्य का वध किया, इसलिए लोग आपको कल्याणमयी भगवती को दुर्गा कहेंगे। योगिनी देवी आपको नमस्कार है। महाबली आपको नमस्कार है। ज्ञानदायिनी आपको नमस्कार है। आप जगन माता को बार बार नमस्कार है। तत्वमसि आदि महावाक्य द्वारा जिन परमेश्वर का ज्ञान होता है, उन अनंत कोटि ब्रह्मांडों का संचालन करने वाली भगवती दुर्गा को बारंबार प्रणाम है। माता, आप तक मन, वाणी और शरीर तक पहुंच होनी कठिन है। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि, ये तीनों आपके नेत्र हैं। हम आपका प्रभाव कर नहीं जानते, इसलिए आपकी स्तुति करने में असमर्थ हैं। सुरेश्वरी माता, साक्षी को छोड़कर दूसरा कौन है जो हम लोगों पर, अमरों पर दृष्टिपात करके ऐसी दया करे? देवी, आपको सदा ही ऐसा यत्न करना चाहिए जिससे तीनों लोग निरंतर विघ्न बाधाओं से तिरस्कृत ना हो। आप हमारे शत्रुओं का नाश करती रहें। देवी ने कहा, देवताओं जैसे बछड़ों को देखकर गए व्याघ्र उतावली के साथ उनकी ओर दौड़ती है, उस तरह मैं भी तुम सबको देखकर व्याकुल हो दौड़ी आती हूँ। तुम्हें ना देखने के कारण मेरा एक क्षण भी युग के समान बीता है। मैं तुम्हें अपने बच्चों के समान समझती हूँ और तुम्हारे लिए अपनी प्राण भी दे सकती हूँ। तुम लोग मेरे प्रति भक्ति भाव से शोभित होता है, तुम्हें कोई भी चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं तुम्हारी सारी आपत्तियों का निवारण करने के लिए सदैव उद्यत हूँ। जैसे पूर्व काल में ही रक्षा करने के लिए मैंने दैत्यों को मारा है, उसी प्रकार आगे भी असुरों का संहार करूंगी, इसलिए तुम्हें संशय नहीं करना चाहिए। यह मैं सत्य सत्य कहती हूँ। भविष्य में जब पुनः शुंभ और निशुंभ नामक दूसरे दैत्य होंगे, उस समय मैं यशोमयी देवी नंद पत्नी यशोदा के गर्भ से योनिज रूप में धारण करके गोकुल में उत्पन्न होंगी। यथा समय उस असुरों का वध करूंगी। नंद की पुत्री होने के कारण उस समय मुझे लोग नंदजा कहेंगे। जब मैं भ्रमण कर रूप धारण करके अरुण नामक असुर का वध करूंगी, तब संसार के मनुष्य मुझे भ्रामरी कहेंगे। फिर मैं भीम अर्थात भयंकर रूप धारण करके राक्षसों को खाने लगूंगी। उस समय मेरा भीमा देवी नाम से प्रसिद्ध होगा। जब पृथ्वी पर असुरों की ओर से बाधा उत्पन्न होगी, तब मैं अवतार लेकर प्रजाजनों का कल्याण करूंगी। सच नहीं है जो देवी साक्षी मानी गई है, वे शकंभरी मानी गई है तथा उन्हीं को दुर्गा कहा गया है। तीनों नामों द्वारा एक ही व्यक्ति का प्रतिपादन होता है। इस पृथ्वी पर महेश्वर साक्षी के समान दूसरा कौन दयालु देवता है नहीं है, क्योंकि वे देवी समस्त प्रजाओं को संतप्त देख 9 दिनों तक रोती रह गई थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यहीं पर आज का अध्याय समाप्त होता है। हर हर महादेव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम गणपते नमः। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। अंकित अंकल जी, आपको भी, आपके परिवार को भी जय गुरु जी।
बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। शिव पुराण का पाठ ब्लेस करने का आपसे प्रार्थना करती हूँ कि शिव पुराण के पाठ में आप उपस्थित हों और इसके एक एक शब्द को ब्लेस करके सारी संगत का कल्याण कीजिए, सब संगत को रोग विकार से मुक्त कीजिए और सब पर अपनी आशीर्वाद बनाए रखें, सब पर अपनी कृपा बरसाते रहें, सब बच्चों के ऊपर अपनी कृपा बरसाएं महाराज। देवी के क्रिया योग का वर्णन। देवी की मूर्ति एवं मंदिर के निर्माण, स्थापन और पूजन का महत्व। पराम्बा की श्रेष्ठता। विभिन्न मासों और तिथियों के देवी के व्रत, उत्सव और पूजन आदि के फल तथा इस संहिता के श्रवण एवं पाठ की महिमा। व्यास जी बोले, महामते ब्रह्मपुत्र सर्वज्ञ सनत कुमार, मैं उमा के परम अद्भुत क्रिया योग का वर्णन सुनना चाहता हूँ। इस क्रिया योग का लक्षण क्या है, इसका अनुष्ठान करने पर किस फल की प्राप्ति होती है तथा जो यह पराम्बा उमा को अधिक प्रिय वह क्रिया योग क्या है, यह सब बातें मुझे बताइए। सनत कुमार जी ने कहा, महाबुद्धिमान द्वैपायन, तुम जिस रहस्य की बात पूछ रहे हो वह सब मैं तुम तो ध्यान देकर सुनो। ज्ञान योग, क्रिया योग, भक्ति योग, तीनों श्री माता की उपासना के 3 मार्ग कहे गए हैं जो भोग और मोक्ष देने वाले हैं। चित्त का जो आत्मा के साथ संयोग होता है उसका नाम ज्ञान योग है। उसका बाह्य वस्तु के साथ जो संयोग रहता है उसे क्रिया योग कहते हैं। देवी के साथ आत्मा की एकता की भावना को भक्ति योग माना गया है। तीनों योग में जो क्रिया योग है उसका प्रतिपादन किया जाता है। कर्म से भक्ति उत्पन्न होती है, भक्ति से ज्ञान होता है और ज्ञान से मुक्ति होती है। ऐसे शास्त्रों में निश्चय किया गया है कि मुनिश्रेष्ठ मोक्ष का प्रधान कारण योग है, परंतु योग के ध्येय का उत्तम साधन क्रिया योग है। प्रकृति को माया जाने और सनातन ब्राह्मी को मायावी तथा माया का स्वामी समझे, उन दोनों के स्वरूप को एक एक दूसरे से अभिन्न जानकर मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। मायाम तु प्रकृतम विद्यान मायावी ब्रह्मा शाश्वतम अभिनम त्वद प्रगत्वा मुच्यते भव बंधनात्। काली नंदन, जो मनुष्य देवी के लिए पत्थर, लकड़ी और मिट्टी का मंदिर बनवाता है उसके पुण्य फल का वर्णन सुनो। प्रतिदिन योग के द्वारा आराधना करने वाले को जिस महान फल की प्राप्ति होती है वह सारा फल उस पुरुष को मिल जाता है जो देवी के लिए मंदिर बनवाता है। श्री माता का मंदिर बनवाने वाला धर्मात्मा पुरुष पहले अपने बीती हुई तथा आगे आने वाली हजारों हजार पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। करोड़ों जन्मों में किए गए थोड़े से बहुत पाप जो शेष रह जाते हैं वे श्री माता के मंदिर का निर्माण करने के ही क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। जैसे कि नदियों में गंगा, संपूर्ण नदों में सोन भद्र, क्षमा में पृथ्वी, गहराई में समुद्र और समस्त ग्रहों में सूर्य देव का विशिष्ट स्थान है, उसी प्रकार समस्त देवताओं में श्री परा अम्बा श्रेष्ठ मानी गई हैं। वे समस्त देवताओं में मुख्य हैं। जो उनके लिए मंदिर बनवाता है वह जन्म जन्म में प्रतिष्ठा पाता है। काशी कुरुक्षेत्र, प्रयाग, पुष्कर, गंगा सागर तट, नैमिषारण्य है, अमरकंटक पर्वत, परम पुण्य में श्री पर्वत, ज्ञान पर्वत, गोकर्ण, मथुरा, अयोध्या, द्वारका इत्यादि पुण्य प्रदेशों में तथा जिस किसी भी स्थान में माता का मंदिर बनवाने वाला मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। मंदिर में ईंटों का जोड़ तब तक यहाँ जितने वर्ष तक रहता है उतने हजारों वर्ष तक वह पुरुष मणि द्वीप में प्रतिष्ठित होता है। जो समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न उमा की प्रतिमा बनवाता है वह निर्भय होकर अवश्य अपने उनके परम धाम में जाता है। शुभ ऋतु, शुभ ग्रह और शुभ नक्षत्र में देवी की मूर्ति की स्थापना करके योग माया के प्रसाद से मनुष्य कृत्य हो जाता है। कल्प के आरंभ से लेकर अंत तक कुल में जितनी पीढ़ियां बीत गई हैं और जितनी आने वाली हैं उन सबको मनुष्य सुंदर देवी मूर्ति की स्थापना करके उतार देता है। जो केवल जगधोनी पराम्बा की शरण लेते हैं उन्हें मनुष्य नहीं मानना चाहिए, वे साक्षात देवी के गण हैं जो चलते फिरते, सोते जागते तथा खड़े होते हुए उमा इस 2 अक्षर के नाम का उच्चारण करते हैं। वे शिवा के ही गण हैं जो नित्य नैमित्तिक कर्म में पुष्प, धूप और दीपों द्वारा देवी परा शिवा का पूजन करते हुए शिवा के धाम में जाते हैं। जो प्रतिदिन गोबर या मिट्टी से देवी के मंदिर को लिपते हैं अथवा झाड़ू देते हैं वे उमा देवी के धाम में जाते हैं। जिन्होंने देवी के परम उत्तम एवं रमणीय मंदिर का निर्माण कराया है उनके कुल के लोगों को माता उमा सदा आशीर्वाद देती है। वे कहते हैं, ये लोग मेरे हैं, अतः मुझ में प्रेम के भागी बने रहने 100 वर्षों तक जिए और इन पर कभी कोई आपत्ति न आए। इस समय इस प्रकार श्री माता रात दिन आशीर्वाद देती हैं। जिसने महादेवी उमा की शुभ मूर्ति का निर्माण कराया है उसके कुल के 10,000 पीढ़ियों तक लोग मणिद्वीप में संपूर्ण सम्मान पूर्वक रहते हैं। महामाया की मूर्ति को स्थापित करके उनकी भली भांति पूजा करने के पश्चात साधक जिन मनोरथों के लिए प्रार्थना करता है उसको अवश्य प्राप्त कर लेता है। जो श्री माता की स्थापित की हुई उत्तम मूर्ति को मधु मिश्रित घी से नहलाता है उसके पुण्य फल की गणना कौन कर सकता है। चंदन, अगरू, कपूर, जटामांसी तथा नागर मोथा आदि से युक्त जल तथा एक रंग की गौओं के दूध से परमेश्वरी को नहलाएं। तत्पश्चात अष्टादशांग धूप के द्वारा अग्नि में उत्तम आहुति दें तथा घृत और कपूर सहित बत्तियों द्वारा देवी की आरती उतारें। कृष्ण पक्ष की अष्टमी, नवमी, अमावस्या में अथवा शुक्ल पक्ष की पंचमी और दशमी तिथियों में गंध पुष्प आदि उपचारों द्वारा जगदम्बा की विशेष पूजा करनी चाहिए। रात्रि सुख, क्षीर सुख तथा देवी सुक्त को पढ़ते या मूल मंत्र का जप करते हुए देवी की आराधना करनी चाहिए। विष्णुकांता तुलसी को
और तुलसी को छोड़कर शेष सभी पुष्प देवी के लिए प्रीतिकारक जानने चाहिए। कमल का पुष्प उनके लिए विशेष प्रीतिकारक होता है। जो देवी को सोने चांदी के फूल चढ़ाता है वह करोड़ों सिद्धों से युक्त उनके परम धाम में जाता है। देवी के उपासकों को पूजन के अंत में सदा अपने अपराधों के लिए क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। जगत को आनंद प्रदान करने वाली परमेश्वरी प्रसन्न हो इत्यादि वाक्य द्वारा स्तुति मंत्र पाठ करते हुए देवी के भजन में लगा रहना उपासक इस प्रकार ध्यान करे। देवी सिंह पर सवार, उसके हाथों में अभय आवर की मुद्राएं हैं तथा वे भक्तों को अभिष्ट फल प्रदान करने वाली है। इस प्रकार महेश्वरी का ध्यान करके उन्हें नैवेद्य के रूप में नाना प्रकार के पके हुए फल अर्पित करें। जो परमात्मा शंभु शक्ति का नैवेद्य भक्षण करता है वह मनुष्य अपने सारे पापंक को धोकर निर्मल हो जाता है। जो चैत्र शुक्ला तृतीय को भवानी की प्रसन्नता के लिए व्रत करता है वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है और परम पद को प्राप्त करता है। विद्वान पुरुष इसी तृतीय को दलोत्सव करे, उसमें शंकर सहित जगदम्बा उनकी उमा की पूजा करे। फूल कुकुम वस्त्र कपूर अगरू चंदन धूप दीप नैवेद्य पुष्पहार तथा अन्य गंध द्रव्यों द्वारा शिवा सहित सर्व कल्याण कारिणी महामाया महेश्वरी श्री गौरी देवी का पूजन करके उन्हें झूले में झुलाएं। जो प्रतिवर्ष नियम पूर्वक उक्त तिथि को देवी का व्रत और दलोत्सव करता है उसे शिवा देवी संपूर्ण भीष्ट पदार्थ देती है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो अक्षय तृतीया तिथि आती है उसमें अलस्य रहित तो जगदम्बा का व्रत करता है तथा बेला मालती चंपा जपा अड़हुल बदूक दुपहरिया और कमल के फूलों से शंकर सहित गौरी देवी की पूजा करता है। वह करोड़ों जन्मों में किए गए मानसिक वाचिक और शारीरिक पापों का नाश करके धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को अक्षय रूप में प्राप्त कर लेता है। ज्येष्ठ शुक्ल तृतीय को व्रत करके जो अत्यंत प्रसन्नता के साथ महेश्वरी का पूजन करता है उसके लिए कुछ असाध्य नहीं होता। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष तृतीय को अपने वैभव के रथोत्सव करे। यह उत्सव देवी को अत्यंत प्रिय है। पृथ्वी को रथ समझे, चंद्रमा और सूर्य को उनके पहिए जाने, वेदों को घोड़े और ब्रह्मा जी को सारथी माने। इस भावना से मणि जटित रथ की कल्पना करके उसे पुष्पमाला से शोभित करे। फिर उसके भीतर शिवा देवी को विराजमान करे। तत्पश्चात बुद्धिमान पुरुष यह भावना करके परादेवी परा अम्बा उमा देवी संपूर्ण जगत की रक्षा के लिए उनकी देखभाल करने के लिए निमित्त रथ के भीतर बैठी है। जब रथ धीरे धीरे चले तब जय जयकार करते हुए प्रार्थना करें। देवी दीनवत्सले हम आपकी शरण में आए हैं, आप हमें रक्षा कीजिए। पाही देवी जनस्मान प्रपानान दीनवत्सले है। इन वाक्यों द्वारा देवी को संतुष्ट करें और यात्रा के समय नाना प्रकार के बाजे बजवाएं। ग्राम या नगर की सीमा के अंत तक रथ को ले जाकर वहां उस रथ पर देवी की पूजा कर नाना प्रकार की उनकी स्तुति करके फिर उन्हें वहां से अपने घर ले आए। संतर सैकड़ों बार प्रणाम करके जगदम्बा से प्रार्थना करे। जो विद्वान इस प्रकार देवी का पूजन व्रत रथोत्सव करता है वह इस लोक में संपूर्ण भोगों को भोग कर अतः अंत में देवी के धाम को जाता है। श्रावण और भाद्रपद मास की शुक्ला तृतीय को जो विधि पूर्वक अम्बा का व्रत करता है पूजन करता है वह इस लोक में पुत्र पौत्र धन आदि से संपन्न होकर सुख भोगता अंत में सब लोगों से ऊपर विराजमान उमा लोक में जाता है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र व्रत करना चाहिए। उसे संपूर्ण करने पर जो कामनाएं सारी सिद्ध हो जाती है इसमें संशय नहीं है। इस नवरात्र व्रत के प्रभाव का वर्णन करने में चतुरानन ब्रह्मा पंचानन महादेव षडानन कार्तिकेय भी समर्थ नहीं है। फिर दूसरा कौन समर्थ हो सकता है। मुनि श्रेष्ठ नवरात्र व्रत का अनुष्ठान करके विरथ के पुत्र राजा सुरथ ने अपने खोए हुए राज्य को प्राप्त कर लिया। युद्ध के बुद्धिमान नरेश ध्रुव संधि कुमार सुदर्शन ने इस नवरात्र के प्रभाव से राज्य प्राप्त कर लिया जो पहले उनके हाथ से छिन गया था। इस व्रत राज का अनुष्ठान और महेश्वर की आराधना करके समाधि वैश्य संसार बंधन से मुक्त हो मोक्ष के भागी बने हुए थे। जो मनुष्य अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में विधि पूर्वक व्रत करके तृतीय पंचमी सप्तमी अष्टमी नवमी एवं चतुर्दशी तिथियों को देवी का पूजन करते हैं देवी शिवा निरंतर उसके संपूर्ण विष्ट मनोरथों की पूर्ति करती रहती हैं। जो कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ और फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में तृतीय को व्रत धारण करता है तथा लाल कनीर आदि के फूलों एवं सुगंधित धूपों से मंगलमयी देवी की पूजा करता है वह संपूर्ण मंगल को प्राप्त कर लेता है। स्त्रियों को अपने सौभाग्य की प्राप्ति एवं रक्षा के लिए सदा इस महान व्रत का आचरण करना चाहिए तथा पुरुषों को भी विद्या धन एवं पुत्र की प्राप्ति के लिए इसका अनुष्ठान करना चाहिए। इसके सिवा अन्य कोई जो देवी को प्रिय लगने वाला उमा महेश्वर आदि के व्रत है मुमुक्षु पुरुषों को उनके भक्ति भाव से आचरण करना चाहिए। यह उमा संहिता परम पुण्य एवं शिव भक्ति को बढ़ाने वाली है। इसमें नाना प्रकार के उपाख्यान है। यह कल्याणमयी संहिता भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली जो अपनी भक्ति भाव से सुनता है एकाग्रचित होकर सुनता अथवा पढ़ता है या पढ़ाता है वह परम गति को प्राप्त होता है। जिसके घर में सुंदर अक्षरों में लिखी यह संहिता विधिवत पूजित होती है वह संपूर्ण अभिष्ट को प्राप्त कर लेता है। उसे भूत प्रेत पिशाच आदि दुष्टों से कभी भय नहीं होता। वह पुत्र पौत्र आदि संपत्ति को अवश्य पाता है, इसमें संशय नहीं है। अतः शिवा की भक्ति चाहने वाले पुरुषों को सदा इस परम पुण्य में रमणीय उमा संहिता का श्रवण एवं पाठ करना चाहिए। उमा संहिता संपूर्ण। जय हर हर महादेव। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज जी के चरणों में शत शत प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। ओम गणपते नमः। प्यारी संगत जी, आपको भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु महाराज जी सबका कल्याण करें। अंकित जी, आपको भी जय गुरु जी। चलिए संगत जी, शिव पुराण का पाठ शुरू करते हैं। गुरु महाराज जी इस पाठ में उपस्थित हैं और इस पाठ को ब्लेस कीजिए। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज, हर चीज़ का जो आप दे रहे हैं, जो आपने नहीं दिया है, जो आपने दे के ले लिया है, हर चीज़ का शुक्राना, सबकी तरफ से शुक्राना गुरु जी महाराज। चलिए संगत जी, कल हमारा उमा संहिता संपूर्ण हुआ था। आज हम कैलाश संहिता पढ़ेंगे। ऋषियों का सूत जी से तथा वामदेव जी का स्कंद से प्रश्न, प्रणवार्थ निरूपण के लिए अनुरोध। नमः शिवाय संभाय सगणाहे सुसन्वहे ससून्वहे प्रधान पुरुषाय सर्व स्थित्याय अंत हेत्वहे। जो प्रधान प्रकृति और पुरुष के नियंता तथा सृष्टि पालन और संहार के कारण है, उन पार्वती सहित शिव को उनके पार्षद और पुत्रों के साथ प्रणाम है। ऋषि बोले, सूत जी, हमने अनेक आख्यानों से युक्त परम मनोहर उमा संहिता सुनी। अब आप शिव तत्व का ज्ञान बढ़ाने वाली कैलाश संहिता का वर्णन कीजिए। ओम नमः शिवाय। व्यास जी ने कहा, पुत्रों, शिव तत्व का प्रतिपादन करने वाली दिव्य कैलाश संहिता का वर्णन करता हूँ, तुम प्रेम पूर्वक सुनो। तुम्हारे प्रति स्नेह के होने के कारण मैं तुम्हें यह प्रसंग सुना रहा हूँ। इतना कहकर व्यास जी ने काशी में मुनियों तथा सूत जी के संवाद, व्यास मुनि संवाद, शिव पार्वती संवाद, शिव जी के द्वारा तथा पार्वती के प्रति संन्यास पद्धति, संन्यास अनुचार, संन्यास मंडल, संन्यास पद्धति, न्यास, वर्ण पूजन, प्रणवार्थ पद्धति आदि प्रसंगों का वर्णन करके पुनः ऋषिगण तथा सूत जी के मिलन एवं संवाद की अवतारणा करते हुए सूत जी के प्रति ऋषियों के प्रश्न का यो वर्णन किया। श्री ऋषि बोले, महाभाग सूत जी, आप हमारे श्रेष्ठ गुरु हैं, अतः यदि आपका हम पर अनुग्रह है तो हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं। श्रद्धालु शिष्यों पर आप जैसे गुरुजन सदा स्नेह रखते हैं, इस बात को आपने इस समय हमें प्रत्यक्ष दिखा दिया है। मुने विरजा होम के समय पहले आपने जो वामदेव का मत सूचित किया था, उसे हमने विस्तार पूर्वक नहीं सुना। अब हम बड़े आदर और श्रद्धा के साथ उसे सुनना चाहते हैं। कृपा संधो, आप प्रसन्नता पूर्वक उसका वर्णन कीजिए। ऋषियों की यह बात सुनकर सूत जी के शरीर में रोमांच हो आया। उन्होंने गुरु के भी परम उत्कृष्ट गुरु महादेव जी को, त्रिभुवन जननी महादेवी उमा को तथा गुरु व्यास जी को भक्तिपूर्वक नमस्कार करके मुनियों को आदित करके गंभीर वाणी में इस प्रकार कहा। सूत जी बोले, मुनियों, तुम्हारा कल्याण हो, तुम सभी सुखी हो। महाभाग महात्मा हो, तुम भगवान शिव के भक्त दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करने वाले हो। यह निश्चित रूप से जानकर मैं तुम लोगों के समुचित इस विषय का प्रसन्नता पूर्वक वर्णन करता हूँ, ध्यान देकर सुनो। पूर्व काल के रतांतर कल्प में महामुनि वामदेव माता के गर्भ से निकलते ही शिव तत्व के ज्ञाताओं में सर्वश्रेष्ठ माने जाने लगे। वे वेदों, आगमों, पुराणों तथा अन्य सब शास्त्रों के तात्विक अर्थ को जानने वाले थे। देवता, असुर तथा मनुष्य आदि जीवों के जन्म कर्मों का उन्हें भली भांति ज्ञान था। उनका संपूर्ण अंग भस्म लगाने से उज्ज्वल दिखाई देता था। उनके मस्तक को जटाओं का समूह शोभा देता था। वे किसी के आश्रित नहीं थे। उनके मन में किसी की वस्तु के पीछे इच्छा नहीं थी। वे शीत उष्ण आदि द्वंद्वों से परे तथा अहंकार शून्य थे। वे दिगंबर महाज्ञानी महात्मा, दूसरे महेश्वर के समान जान पड़ते थे। उन्हीं के जैसे स्वभाव वाले बड़े बड़े मुनि शिष्य होकर उन्हें घेरे रहते थे। वे अपने चरणों के स्पर्श जनित पुण्य से इस पृथ्वी को पवित्र करते हुए सब विचरते और अपने चित्त को निरंतर परम धाम स्वरूप परमात्मा में लगाए रहते थे। इस तरह घूमते वामदेव जी ने मेरु के दक्षिण शिखर कुमार श्रृंग में प्रसन्नता पूर्वक प्रवेश किया, जहाँ मयूर वन शिव कुमार ज्ञान में शक्ति धारण करने वाले समस्त असुरों के नाशक और सर्वदेव वंदित भगवान स्कंद रहते थे। उनके साथ उनकी शक्ति भूता गजावल्ली भी थी। वही स्कंदसर के नाम से प्रसिद्ध एक सरोवर था, जो समुद्र के समान अगाध एवं विशाल दिखाई देता था। उसका जल ठंडा और स्वादिष्ट था। वह सरोवर स्वच्छ अगाध तथा जल राशि से पूर्ण था। उनमें संपूर्ण आश्चर्यजनक गुण विद्यमान थे। वह जलाशय स्कंद स्वामी के समीप ही था। महामुनि वामदेव ने शिष्यों के साथ उसमें स्नान करके शिखर पर बैठे हुए मुनि वृंद सेवित कुमार पर दर्शन किया। वे उगते हुए सूर्य के समान तेजस्वी थे। मोर उनका श्रेष्ठ वाहन था। उनकी 4 भुजाएं थी। सभी अंगों से उदारता सूचित हो रही थी। मुकुट आदि उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। रतन भूत 2 शक्तियां उनकी उपासना करती थी। उन्होंने अपने 4 हाथों में क्रमशः शक्ति, कुकुट, वर और अभय धारण कर रखे थे। स्कंद का दर्शन और पूजन करके उस मुनीश्वर ने बड़ी भक्ति से उनका स्तवन आरंभ किया। वामदेव बोले, जो प्रणव के वाच्यार्थ, प्रणवार्थ के प्रतिपादक, प्रणवाक्षर रूप बीज से युक्त तथा प्रणव रूप है, उन आप स्वामी कार्तिकेय को बारंबार नमस्कार है। वेदांत के अर्थभूत ब्रह्मा ही जिनका स्वरूप है, जो वेदांत का अर्थ करते हैं, वेदांत के अर्थ को जानते हैं और नित्य विदित है, उन स्कंद स्वामी को बारंबार नमस्कार है। समस्त प्राणियों के हृदय में प्रतिष्ठित गुहा को नमस्कार है, जो स्वामी गुह है, जिनका रूप गुह है। वह जो गुहा शास्त्रों के ज्ञाता है, उन स्वामी कार्तिकेय को नमस्कार है। प्रभु, आप अणु से अत्यंत अणु और महान से अधिक परम महान है। कारण और कार्य तथा भूत और भविष्य के ज्ञाता है। आप परमात्मा स्वरूप को नमस्कार। आप स्कंद माता के गर्भ से च्युत है और स्कंदन गर्भ से ही स्खलन आपका रूप है।
आप सूर्य और अरुण के समान तेजस्वी पारिजात की माला से सुशोभित मुकुट आदि धारण करने वाले आप स्कंद स्वामी को सदा नमस्कार। आप शिव के शिष्य और पुत्र हैं, शिव कल्याण देने वाले हैं, शिव को प्रिय हैं तथा शिवा और शिव के लिए आनंद की निधि हैं। आपको नमस्कार हैं। आप गंगा जी के बालक, ऋतिकाओं के कुमार, भगवती उमा के पुत्र, सरकंडों के वन में शयन करने वाले हैं। आप महाबुद्धिमान देवता को नमस्कार है। षडक्षर मंत्र आपका शरीर है। आप 6 प्रकार के अर्थ का विधान करने वाले हैं। आपका रूप 6 मार्गों से परे है। आप षडानन को बार बार नमस्कार है। द्वादशतमान आपके 12 विशाल नेत्र और 12 उठी हुई भुजाएं हैं। उन भुजाओं में आप 12 आयु धारण करते हैं। आपको नमस्कार। चतुर्भुज रूपधारी शांत एवं 4 भुजाओं में क्रमशः शक्ति कुकुट वर और अभय धारण करते हैं। आप असुर विदारण देव को नमस्कार। आपका वक्षस्थल गजावल्ली के कुचों में लगे हुए कुंकुम से अंकित है। अपने छोटे भाई गणेश जी की रंगमयी महिमा सुनकर आप मननंदित होते हैं। आपको नमस्कार है। ब्रह्मा आदि देवता, मुनि और किन्नर गणों से गाई जाने वाली गाथा विशेष के द्वारा जिनके पवित्र कीर्ति धाम का चिंतन किया जाता है, उन आप स्कंद को नमस्कार है। देवताओं के निर्मल किरीट को विभूषित करने वाली पुष्पमालाओं से आपके मनोहर चरणारविंदों की पूजा की जाती है। आपको नमस्कार है। जो वामदेव द्वारा वर्णित उन दिव्य स्कंद स्तोत्र का पाठ या करता है, श्रवण करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। वह स्तोत्र बुद्धि को बढ़ाने वाला, शिव भक्ति की वृद्धि करने वाला, आयु आरोग्य तथा धन की प्राप्ति करने सदा संपूर्ण अभिष्ट को देने वाला है। वामदेव ने इस प्रकार देव सेनापति भगवान स्कंद की स्तुति करके 3 बार उनकी परिक्रमा की और पृथ्वी पर दंड की भांति गिरकर नतमस्तक को बार बार साष्टांग प्रणाम परिक्रमा करने के अनंतर वे विनीत भाव से उनके पास खड़े हुए वामदेव के द्वारा किए गए परमार्थ रूपी स्तोत्र को सुनकर महेश्वर पुत्र भगवान स्कंद बड़े प्रसन्न। उस समय वे महासेन वामदेव से बोले, मुने, मैं तुम्हारी ही पूजा स्तुति और भक्ति से तुम पर बहुत प्रसन्न, तुम्हारा कल्याण हो। आज मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य सकता हूँ। तुम योगी में प्रधान, सर्वथा परिपूर्ण स्त्री हो। इस जगत में कोई भी वस्तु नहीं है जिसके लिए तुम जैसे वीतराग महर्षि याचना करे, तथापि धर्म की रक्षा और संपूर्ण जगत पर अनुग्रह करने के लिए तुम जैसे साधु संत भूतल पर विचरते रहते हैं। ब्राह्मण, यदि इस समय मुझे कुछ सुनना और तो कहो, मैं लोक पर अनुग्रह करने के लिए इस विषय का वर्णन करूंगा। स्कंद की यह बात सुनकर महामुनि वामदेव ने विनय मत होकर मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा। वामदेव बोले, भगवान आप परमेश्वर हैं, अलौकिक और लौकिक सब प्रकार की विभूतियों के दाता हैं, सर्वज्ञ सर्वकर्ता, संपूर्ण शक्ति को धारण करने वाले और सबके स्वामी हैं। हम साधारण जीव हैं। आप परमेश्वर के समीप बोलने की शक्ति या बात करने की योग्यता हमें नहीं, तथापि आपका अनुग्रह है कि आप मुझसे बात कर रहे हैं। महाप्रज्ञा में कृतार्थ होकर मात्र विज्ञान से प्रेरित तो आपके समक्ष अपना प्रश्न रख रहा हूँ। मेरे इस अपराध को आप क्षमा करेंगे। प्रणव सबसे उत्तम मंत्र है, वह साक्षात परमेश्वर का वाचक है। पशु जीवों के पास बंधन कुछ भगवान पशुपति वाच्यार्थ है। ओम इतिदम सर्वम ओंकार ही है, प्रत्यक्ष दिखने वाला समस्त जगत है। यह सनातन श्रुति का कथन है। ओम इति ब्रह्मार्थात ओम, यह ब्रह्मा तथा सर्व ओतत् ब्रह्मा, यह सब का सभी ब्रह्मा है, इत्यादि बातें ही श्रुति द्वारा कही गई हैं। इस प्रकार मैंने समिष्टि तथा वेष्टि भाव से परमार्थ का श्रवण किया है। तात्पर्य यह है कि समिष्टि और वेष्टि सब पदार्थ प्रणव के अर्थ हैं। प्रणव के द्वारा सबका प्रतिपादन होता है। यह बात मैंने सुन रखी है। महासेन, मुझे कभी आप जैसा गुरु नहीं मिला, अतः कृपा करके आप प्रणव के अर्थ का प्रतिपादन कीजिए। उपदेश की विधि से तथा सदाचार परंपरा को ध्यान में रखकर आप हमें प्रणवार्थ का उपदेश दें। मुनि के इस प्रकार पूछने पर स्कंद ने प्रणव स्वरूप 38 श्रेष्ठ कलाओं द्वारा लक्षित तथा सदा पाश्चर्य भाग में उमा को साथ रखने वाले मुनिवरों से घिरे उस भगवान सदाशिव को प्रणाम करके श्रेय का वर्णन अनुभव आरंभ किया, जिसे श्रुतियों ने भी छुपा रखा है। वामदेव उवाच, ओम नमः प्रणवार्थ्याय प्रणवार्थ विधायिने प्रणवाक्षर बीजाय प्रणवाय नमो नमः। वेदांतार्थ स्वरूपाय वेदांत विधायिने वेदांत विदेव नित्यं विदिताय तमो नमः। नमो गुहाय भूतानां गुहासु नियताय च गुहाय गुहारूपाय गुहागम विधे नमः। अरोणनीय से तुभ्यं महोतपी मही से नमः। परावर्ग्याय परमात्मा स्वरूपिणे स्कंदाय स्कंद रूपाय मिहिरा रुण तेजसे नमो। बंधार मौलंद अनुमुकुट धृपते सदा। शिव शिष्याय पुत्राय शिवस्य शिवदायिने शिवप्रियाय शिवयोरानंदिधाय नमः। गंगाय नमोस्तेभ्यं कीर्तिकाय धीमते उमापुत्राय महते शर्कानन्यशाहिने। षडाक्षर शरीराय षड विद्यार्थ विदायिने षड्ध्वातीत रूपाय षण्मुखाय नमो नमः। द्वादशाय नेत्राय द्वादशोध्यत बाहवे द्वादश्योदधराय द्वादशत्मन नमस्तुते ते। चतुर्भुजाय शांताय शक्ति कुकुटधारिणे वर्धाभ्य हस्ताय नमो सुरविदारिणे। गजवल्ली कुचलिप्तं कुमार मंक्षित वक्षसे नमो। गजनानंद महिमान अदात्मिने।
ब्रह्मादि देव मुनि किन्नर नरगे मान गाथा विशेष शुचि चिंत कीर्ति धामने वृंदार कमल किरीट विभूषण स्त्रक पूजाभिराम राम पद पंकज ते नमस्तुः इति स्कंद स्तवम दिव्यम वाम देवेन भाषितम यह पठेश्चानुद्वपि स याति परमागतिम महाप्रभाकम होते छवे भक्ति विवर्धनम आयुरोग्य धन कुसर्व काम प्रथम सदा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यहीं पे ही कैलाश संहिता का प्रथम अध्याय संपूर्ण होता है। हर हर महादेव। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज अध्याय समाप्त कराने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, नंदनतम शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम गणपते नमः। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। आशा करती गुरु महाराज जी सब पे कृपा बरसा रहे हैं और सबको रोग विकार से मुक्त कर रहे हैं। अंकित अंकल जी, आपको भी जय गुरु जी। आपको भी बहुत बहुत थैंक यू। आप हमारे इतने पाठ जो इतनी मेहनत से अपलोड करते हैं टाइम टू टाइम, गुरु महाराज जी के चरणों में समर्पित करते हैं। बहुत बहुत शुक्राना आपको भी, आपके परिवार को भी गुरु महाराज जी हमेशा ब्लेस करें। आपके दोनों छोटे बच्चों को भी गुरु महाराज जी ब्लेस करें। आपको भी रोजगार में तरक्की दे। चलिए संगत जी, आज जो गुरु महाराज जी ने शिव पुराण का हम जो पाठ कर रहे हैं, कैलाश संहिता, गुरु महाराज जी को प्रार्थना करते हुए कि पाठ में विराजमान हो और इससे ब्लेस करें ताकि हम सबका कल्याण हो और हम प्रगति के पथ पर बढ़े और हम अपने बुरे कर्मों को ख़त्म करके अपने एक अच्छे इंसान बनने की कोशिश करें। चलिए संगत जी, प्रणव के वाच्यार्थ रूप सदाशिव के स्वरूप का ध्यान, वर्णाश्रम धर्म के पालन का महत्व, ज्ञानमयी पूजा, संन्यास के पूर्वांग भूत, नंदी श्राद्ध एवं ब्रह्मा यज्ञ आदि का वर्णन। श्री स्कंद ने कहा, महाभाग मुनीश्वर वामदेव, तुम्हें साधुवाद है क्योंकि तुम भगवान शिव के अत्यंत भक्त हो और शिव तत्व के ज्ञाताओं में सबसे श्रेष्ठ हो। तीनों लोकों में कहीं कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो तुम्हें ज्ञात ना हो, तथापि इस लोक पर अनुग्रह करने वाले, इसलिए तुम्हारे समक्ष इस विषय का वर्णन करूंगा। इस लोक में जितने जीव हैं वे सब नाना प्रकार के शास्त्रों से मोहित हैं। परमेश्वर की अति विचित्र माया ने उन्हें परमार्थ से वंचित कर दिया। अतः प्रणव के वाच्यार्थ वो साक्षात परमेश्वर को वे नहीं जानते। वे महेश्वरी सगुण निर्गुण त्रिदेवों के जनक पर ब्रह्मा परमात्मा है। मैं अपना दाहिना हाथ उठाकर तुमसे शपथ पूर्वक कहता हूँ कि यह सत्य 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 है। मैं बारंबार इस सत्य को दोहराता हूँ कि प्रणव के अर्थ साक्षात शिव ही है। श्रुतियों, स्मृति, शास्त्र, पुराणों और आगमों में प्रधानतः उन्हीं को प्रणव का वाच्यार्थ बताया गया है। वहां से मन सहित वाणी उस परमेश्वर को न पाकर लौट आती है जिसके आनंद का अनुभव करने वाला पुरुष कभी किसी से नहीं डरता। ब्रह्मा विष्णु इंद्र सहित संपूर्ण जगत भूतों और इंद्रिय समुदाय के साथ सर्वप्रथम जिससे प्रकट होता है, जो परमात्मा स्वयं किसी और से कभी किसी से उत्पन्न नहीं होता, जिसके निकट विद्युत, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश कम नहीं देता तथा जिसके प्रकाश से यह संपूर्ण जगत सब ओर से प्रकाशित होता है, वह परब्रह्मा परमात्मा संपूर्ण ऐश्वर्य से संपन्न होने का स्वयं ही सर्वेश्वर शिव नाम धारण करता है। हृदयाकाश के भीतर विराजमान हो भगवान शंभु मुमुक्ष पुरुषों के ध्येय हैं, जो सर्वव्यापी प्रकाश आत्मा भाव स्वरूप एवं चिन्मय है। जिन परम पुरुष की पराशक्ति शिवा भक्ति भाव से सुलभ मनोहरा निर्गुण अपने गुणों से निगूढ़ हो निष्कुल है, उन परमेश्वर के तीन रूप हैं, स्थूल सूक्ष्म और इन दोनों से परे। मुनि मुमुक्षु योगियों को नित्य क्रम से उनके इन स्वरूपों का ध्यान करना चाहिए। वे शंभु निष्कल संपूर्ण देवताओं के सनातन आदिदेव, ज्ञान, क्रिया, स्वभाव एवं परमात्मा कहे जाते हैं। उन देवादिदेव की साक्षात मूर्ति सदाशिव है। ईशान आदि 5 मंत्र उनके शरीर हैं। वे महादेव जी पंचकला रूप है। उनकी अंग कांति शुद्ध स्फटिक के समान उज्ज्वल है। वे सदा प्रसन्न रहने वाले तथा शीतल आभा से युक्त हैं। उन प्रभु के 5 मुख, 10 भुजाएं और 15 नेत्र हैं। ईशान मंत्र उनका मुकुट मंडित मस्तक है। तत्पुरुष मंत्र उन पुरातन प्रभु का मुख है। अघोर मंत्र हृदय है। वामदेव मंत्र गुहा प्रदेश तथा सद्योजात मंत्र उनके पैर हैं। इस प्रकार वे पंच मंत्र रूप हैं। वे ही साक्षात साकार और निराकार परमात्मा है। सर्वज्ञता आदि 6 शक्तियां उनके शरीर के अंग हैं। वे शब्द आदि शक्तियों से स्फुरित हृदय कमल के द्वारा शोभित है। वाम भाग में मनोमिनी नामक अपनी शक्ति से विभूषित है। अब मैं मंत्र आदि 6 प्रकारों के अर्थों को प्रकट करने के लिए जो अर्थानुप्यास की पद्धति है उसके प्रणव की समष्टि और व्यष्टि संबंधी भावार्थ का वर्णन करूंगा, परंतु पहले उपदेश का क्रम बताना उचित है, इसलिए उसी को सुनो। मुने, इस मानव लोक में 4 वर्ण प्रसिद्ध है। उनमें से जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये 3 वर्ण हैं, उन्हीं का वैदिक आचार से संबंध है। त्रिवेणिकों की सेवा ही जिनके लिए सारभूत धर्म है। उन शूद्रों का वेदाध्ययन में अधिकार नहीं है।
यदि यह त्रैवैनिक अपने अपने आश्रम धर्म के पालन में हार्दिक अनुराग के लिए लगे हों तो उनका श्रुति और स्मृति में प्रतिपादित धर्म के अनुष्ठान में अधिकार है। दूसरे का कदापि श्रुति और स्मृति में प्रतिपादित कर्म को अनुष्ठान करें और पुरुष अवश्य सिद्धि को प्राप्त होगा। यह बात वेदोक्त मार्ग को दिखाने वाले परमेश्वर ने स्वयं ही कही है। वर्ण धर्म और आश्रम धर्म के पालन जनित पुण्य से परमेश्वर का पूजन करके बहुत से श्रेष्ठ मुनि साहित्यों को प्राप्त हो जाते हैं। ब्रह्मचार्य के पालन से ऋषि की कर्म के अनुष्ठान से देवताओं के संतान पितरों की तृप्ति होती है। श्रुति ने कहा इस प्रकार ऋषि ऋण देव ऋण तथा पितरी ऋण इन तीनों से मुक्त वानप्रस्थ आश्रम में प्रविष्ट होकर मनुष्य शीत उष्ण तथा सुख दुख आदि द्वंद्वों को सहन करते जितेंद्र की तपस्या और मिताहार यम नियम आदि योग का अभ्यास करे जिससे बुद्धि निश्चल तथा नियत दृढ़ हो जाए। इस प्रकार क्रमशः अभ्यास करके शुचित हुआ पुरुष संपूर्ण कर्मों का संन्यास कर दे। समस्त कर्मों का संन्यास कर ज्ञान के समुद्र में तत्पर रहे। ज्ञान के समाधर को ही ज्ञानमयी पूजा कहते हैं। वह पूजा जीव की साक्षात शिव के साथ एकता का बोध कराकर जीवन मुक्ति रूप फल देने वाली है। यतियों के लिए इस पूजा को सर्वोत्तम निर्दोष समझना चाहिए। महाप्रज्ञ तुम पर स्नेह होने के कारण लोक अनुग्रह की कामना से मैं उस पूजा की विधि बता रहा हूँ, सावधान होकर सुनो। यतो वाचो निवर्तन्ते प्राय मनसा सह आनंदस्य हम यस्य वै विद्यान् विभेति कुतश्चन यस्मा जगधम सर्वं विधि विश्वेन्द्रपूरकं सह भूतेन्द्रियग्रामः प्रथमं संप्रसूयते न संसूयते यो वै कुतश्चन कदाचन यस्मिन् भासते विद्युञ्च सूर्यो न चन्द्रमः यस्य भासो विभातिदं जगत् सर्वसम्मतः सर्वशवेन संपन्नो नाम्नः सर्वेश्वर स्वयं। साधक को चाहिए कि वह संपूर्ण शास्त्रों के तत्वार्थ के ज्ञाता वेदांत ज्ञान के परांगत और बुद्धिमानों में श्रेष्ठ आचार्य की शरण में जाए। उत्तम बुद्धि से युक्त एवं चतुर साधक आचार्य के समीप जाकर विधि पूर्वक दंड प्रणाम आदि के द्वारा उन्हें यत्न पूर्वक संतुष्ट करे। फिर गुरु की आज्ञा ले वह 12 दिनों तक केवल दूध पी करे। तदंतर शुक्ल पक्ष चतुर्दशमी को प्रातः काल विधिवत स्नान करके शुचित हुआ विद्वान साधक नित्य कर्म करके गुरु को बुलाकर शास्त्रोक्त विधि से नांदी श्राद्ध करे। नांदी श्राद्ध में विश्व देवों की संज्ञा सत्य और वसु बताई गई है। प्रथम देव श्राद्ध में नांदी मुख देवता ब्रह्मा विष्णु और महेश कहे गए हैं। दूसरे ऋषि श्राद्ध में उन्हें ब्रह्मर्षि देवर्षि राजर्षि कहा गया है। तीसरे दिव्य श्राद्ध में उनकी वसु रुद्र आदित्य संज्ञा बताई गई। चौथे मनुष्य श्राद्ध में सनक आदि 4 मनुष्य नांदी मुख देवता हैं। 5वें भूत श्राद्ध में 5 महाभूत नेत्र आदि 11 इंद्रिय समुद्र जरायुज आदि चतुर्विध प्राणी समुदाय नंदी मुख माने गए हैं। छठे पितृ श्राद्ध में पिता पितामह और प्रपितामह ये तीनों नांदी मुख देवता हैं। 7वें मातृ श्राद्ध में माता पितामह प्रपितामही हैं। इन तीनों को नांदी मुख देवता का बताया गया है। तथा 8वें आत्म श्राद्ध में आत्मा पितामह और प्रपितामह ये चारों नांदी मुख देवता कहे गए हैं। मातामह श्राद्ध में मातामह परमाता और वृद्ध परमात्मा में ये 3 नंदी मुख देवता स्पेतनिक बताए गए हैं। प्रत्येक श्राद्ध में 2-2 ब्राह्मण करके जितने ब्राह्मण आवश्यक हो उन्हें मंत्रित करें और स्वयं यत्न पूर्वक आचमन करके पवित्र उन ब्राह्मणों के पैर धोए। उस समय इस प्रकार के जो समस्त संपत्ति की प्राप्ति के कारण आए हुए पति के समूह को नष्ट करने के लिए धूमकेतु अग्नि रूप तथा अपार संसार सागर से पार लगाने के लिए सेतु के समान है वे ब्राह्मणों की चरण धूलियां मुझे पवित्र करे। जो आपत्ति रूपी घने अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य अभीष्ट अर्थ को देने के लिए कामधन समस्त तीर्थों के जल से पवित्र मूर्तियों में ब्राह्मणों की चरण धूलियां में रक्षा करें। ऐसा कहकर पृथ्वी पर दंड की भांति पढ़कर साष्टांग प्रणाम कर तत्पश्चात पूर्वभिमुख बैठकर भगवान शंकर के युगल जनार्बिंदों का चिंतन कर दृढ़ता पूर्वक आसन ग्रहण करे। हाथ में पवित्र ले शुद्ध हो नूतन यज्ञोपवीत धारण करके 3 बार प्राणायाम करे। तंत्र तिथि का स्मरण करके इस तरह संकल्प करें मेरे संन्यास का अंग पूजो। पहले विश्वदेव का पूजन, फिर देवादिदेव अष्टविधि श्राद्ध तथा अंत में मातम्य श्राद्ध है। उसे आप लोगों की आज्ञा लेकर मैं पार्वण की विधि से संपन्न करूंगा। ऐसा संकल्प करके आसन के लिए दक्षिण दिशा से आरंभ करके उत्तरोत्तर कुशों का त्याग करे। तत्पश्चात आचमन करके खड़ा हो वर्ण क्रम का आरंभ करे। अपने हाथ में पवित्र धारण करके 2 ब्राह्मणों के हाथ का स्पर्श करते इस प्रकार के विश्वे देवार्थम भवंतो वृणे भवद्याम नांदी श्राद्धे शनय प्रसादनीय। अर्थात हम विश्वदेव श्राद्ध के लिए आप दोनों का वर्ण करते हैं। आप दोनों नंदी श्राद्ध में अपना समय देने की कृपा करें। इतना सभी श्राद्धों के ब्राह्मणों के लिए कहें। सर्वत्र ब्राह्मण वर्ण की विधि का यही क्रम है। इस प्रकार वर्ण का क्रम पूरा करके 10 मंडलों का निर्माण करें। उत्तर से आरंभ करके 10 मंडलों का अक्षत से पूजन करके उसमें क्रमशः ब्राह्मणों को स्थापित करें। फिर उनके चरणों पर अक्षत आदि चढ़ाएं। तदंतर संबोधन पूर्वक विश्वदेव आदि नामों का उच्चारण करें और कुछ पुष्प अक्षत एवं जल से इदम वह पाद्यम कहकर पाद्य निवेदन करें। इस प्रकार पाद्य देकर स्वयं भी अपना पैर धो ले। उत्तराभिमुख आचमन करके एक श्राद्ध के लिए जो 2-2 ब्राह्मण कल्पित हुए हैं उन सबको आसनों पर बिठाएं और यह कहे विश्वदेव स्वरूपस्य ब्राह्मणस्य इदमनासनम।
विश्वदेव स्वरूप ब्राह्मण के लिए आसन समर्पित है, यह कह कुछ आसन दे, स्वयं भी हाथ में कुछ लेकर आसन पर स्थित हो जाए। इसके बाद कहे, अस्मिना नंदी मुख श्राद्धे विश्वदेवार्थे भवत्याम शनय क्रियताम। इस नंदी मुख श्राद्ध में विश्वदेव के लिए आप दोनों क्षण समय प्रदान करें, तंत्र प्रापुण्यतम भवंतो हो, आप दोनों ग्रहण करें, ऐसा कहे। फिर वे दोनों श्रेष्ठ ब्राह्मण इस प्रकार उत्तर दे, प्रापुण्य हम दोनों ग्रहण करेंगे। इसके बाद यजमानो श्रेष्ठ ब्राह्मण से प्रार्थना करे, मेरे मनोरथों की पूरी हो, संकल्प की सिद्धि हो, इसके लिए आप अनुग्रह करे। तत्पश्चात पत्ती के साथ अर्घ्य दे, पूजन कर शुद्ध केले के पत्ते आदि धोए हुए पात्रों में परिपक्व अन्न आदि भोजन पदार्थों को परोस कर पृथक पृथक कुश बिछाकर और स्वयं वहां जल छिड़क कर प्रत्येक पात्र पर आदर पूर्वक दोनों हाथ लगाकर पृथ्वी ते पात्रम इत्यादि मंत्र का पाठ करे। वहां स्थित हुए देवता आदि का चतुर्यांत उच्चारण करके अक्षत सहित जल ले, स्वाहा बोलकर उसके लिए अन्न अर्पित कर दे और अंत में नाम हम इस वाक्य का उच्चारण करे। सर्वत्र माता आदि के लिए भी अन्न अर्पण की यही विधि है। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, धर्म सिंधुकार आदि ने आत्म श्राद्ध में भी तीनों ही नंदी मुख कहे हैं, आत्मा, पिता और पितामह। माफ करना। समस्त संपत समाप्ति हेतवः समुत्थतः उत्कल धूम केतवः अपार संसारम समुद्र सेतवः पुनन्तु मां ब्रह्मन् पाद्रयणः। आपदनंद धान्वत सहस्त्र भान्वः संहितार्थ अर्पण काम धेन्वः समस्त तीर्था अम्बु पवित्र मूर्ति हो रक्षन्तु महाब्राह्मण पाद पार्श्वः। प्रथम मंडल में 2 विश्व देवों के लिए, फिर 8 मंडलों में क्रमशः देव आदि 8 श्राद्धों के अधिकारियों के लिए तथा 10वें मंडल में सपेतनिक माता महाआदि के लिए पद्य अर्पण करना चाहिए। अपर्णन वाक्य का प्रयोग इस प्रकार है, ओम सत्व सुसंख्य कहा विश्वदेवा नंदी मुखा भुभव स्वाहा इदम वह पाद्यम पाद्वनेजम प्रादपलशनम वृद्धि। ओम ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा नंदी मुखा भूर्भुवः स्वाहा इदं वह पाद्यं पाद्वनेजनं प्रादपलक्षणं वृत्तिः। ओम देवर्षि ब्रह्मर्षि शतर्षयो नंदी मुखा भूर्भुवः स्वाहा इदं वह पाद्यं पाद्वनेजनं प्रादपलक्षणं वृद्धि। इस प्रकार अन्य श्राद्धों के लिए वाक्य की ऊहा कर लेनी चाहिए। पृथ्वी ते पात्रम धोर्पिधानम ब्रह्मस्य मुखे अमृत मृतम जुहोमी स्वाहा, यह पूरा मंत्र है। वाक्य का प्रयोग इस प्रकार है, ओम सत्व सुसंख्यकेभ्यो विश्वेभ्यो देवेभ्यो नांदी मुखेभ्यः स्वाहा नमः। देव ऋषि दिव्य मनुष्य और भूत इनके 5 स्थान समझ चाहिए। पिता आदि माता आदि आत्मा इनके 3 स्थान है। इस प्रकार के उस समय इस प्रकार कहे, शुद्धांताम ब्राह्मणो नंदी मुखा शुद्धांताम विष्णु नंदी मुखा शुद्धांताम महेश्वरा नंदी मुखा। यह है प्रथम रेखा पर मार्जन करते समय कहें, इस प्रकार ने रेखाओं पर कहते चले। पिंडदान वाक्य इस प्रकार है, ब्राह्मणे नंदी मुखाय स्वाहा विष्णुवे नंदी मुखाय स्वाहा इत्यादि। धर्म सिंधुकार ने प्रत्येक देवता के 2-2 पिंड का विधान किया था। 9 स्थानों के लिए का पिंड 48 पिंड होंगे। अंत में इस प्रकार कहें, यत पाद पादस्मरणाद यस्य नाम जपादपि न्यूनम कर्म भवेत पूर्ण तम वंदे साम महेश्वरम। जिनके चरणारविंदों के चिंतन एवं नाम जप से न्यूनतापूर्ण अथवा अधूरा कर्म भी पूरा हो जाता है, उन साम सदाशिव उमा महेश्वर को की मैं वंदना करता हूँ। इसका पाठ कह कर कहें, ब्राह्मणों मेरे द्वारा किया है नांदी मुख श्राद्ध यथोक्त रूप से परिपूर्ण है, यह आप कहें। ऐसी प्रार्थना के साथ उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद ले और अपने हाथ से लिया हुआ जल छोड़ दे। फिर पृथ्वी पर दंड की भांति गिर कर प्रणाम करे और उठकर ब्राह्मणों से कहें, यह अन्न अमृत रूप है। फिर उदार चेता साधक हाथ जोड़कर अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक प्रार्थना करे। श्री रुद्र सूक्त का चमकाध्याय सहित पाठ करें। पुरुष सूक्त को भी विधिवत आवृत्ति करें। मन में भगवान सदाशिव का ध्यान करते हुए ईशाना सर्व विद्यानाम इत्यादि 5 मंत्रों का जप करें। जब ब्राह्मण लोग भोजन कर चुके तब रुद्र सूक्त का पाठ समाप्त कर क्षमा प्रार्थना पूर्वक उन ब्राह्मणों को पुनः अमृत पिधान वसी स्वाहा यह मंत्र बढ़कर उत्तरा पोषण के लिए जल दें। तंत्र हाथ पैर धो आचमन करके पिंड दान के स्थान पर जाएं। वहां पूर्णा विमुख बैठकर मौन भाव से 3 बार प्राणायाम करें। इसके बाद में नंदी मुख
श्राद्ध का अंग भूत पिंड दान करूं। ऐसा संकल्प करके दक्षिण से लेकर उत्तर की ओर 9 रेखाएं खींचे और इन रेखाओं पर क्रमशः 12-12 पूर्वाग्र कुश बिछाए। फिर दक्षिण की ओर से देवता आदि के 5 स्थानों पर चुपचाप अक्षत और जल छोड़े। पितृवर्ग के तीनों स्थानों पर क्रमशः अक्षत जल छोड़कर 9 माता महादि के स्थान पर भी मार्जन करें। तत्पश्चात अत्र पितरो महाध्वम कहकर देवादि के 5 स्थानों पर क्रमशः अक्षत जल छोड़े। इस प्रकार अवनिजन दें। 5 स्थानों पर प्रत्येक के लिए 3-3 पिंड दें। इसी तरह शेष स्थानों पर भी करें। अपने गृह सूत्र में बताई गई पद्धति के अनुसार सभी पिंड पृथक पृथक होने चाहिए। फिर पितरों के साथ गुन्ने के लिए जल अक्षत अर्पित करें। तत्पश्चात अपने हृदय कमल में सदा शिव देव का ध्यान करें। पूर्वोक्त यत पाद पद्म सम्राट इत्यादि श्लोक का पुनः पाठ करके ब्राह्मणों को नमस्कार पूर्ण यथाशक्ति दक्षिणा दें। फिर त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थना करके देवता पितरों का विसर्जन करें। पिंडों का उत्सर्ग करके उन्हें गौओं को खाने के लिए दे। अंत में जल में डालते पश्चात पुण्य वाचन करके स्वजनों के साथ भोजन करें। दूसरे दिन प्रातःकाल उठ के शुद्ध बुद्धि वाला साधक उपवास पूर्वक व्रत रखे। कांक और उपस्थ के बालों को छोड़कर शेष सभी बाल मुंडवा दें। फिर शिखा के साथ साथ 7-8 बाल अवश्य बचा ले। फिर स्नान करके धुले हुए वस्त्र पहनकर शुद्ध हो 2 बार आचमन करके मौन हो विधिवत भस्म धारण करे। पुण्य वहां वाचन करके उसे अपने आप का प्रोक्षण कर बाहर भीतर से शुद्ध हो। होम द्रव्य और आचार्य की दक्षिणा के द्रव्य को छोड़कर शेष सभी द्रव्य महेश्वर अर्पण बुद्धि से ब्राह्मणों और विशेषता शिव भक्तों को बांट दें। तंत्र गुरु रूपधारी शिव के लिए वस्त्र आदि की दक्षिणा दे। पृथ्वी पर दंडवत प्रणाम करके डोरा गोपीन वस्त्र दंड आदि जो धोकर वस्त्र धारण किए पवित्र किए धारण करें। तंत्र होम द्रव्य और समिधा आदि लेकर समुद्र या नदी के तट पर पर्वत पर शिवालय में वन में अथवा गौशाला में किसी उत्तम स्थान का विचार करके बैठ जाओ। आचमन करके पहले मानसिक जप करे। फिर ओम नमो ब्रह्मणे इस मंत्र का जप करके अग्नि मिले पुरोहितम इस मंत्र का पाठ करे। इसके बाद अतः महाव्रतम अग्निवीर्य देवानाम एतस्य सामान्यनम ओम ईशेत वायवस्त अग्न आहि बीत्य तथा शम नो देवी रभिष्ट इत्यादि का पाठ कर। तत्पश्चात म य र ल स त ज भ न ल ग पंच स्वत्सरमयम समामान्यः समान्यतः अथ शिक्षां प्रवक्ष्यामि वृद्धिरादेश अथातो धर्म जिज्ञासा अथातो ब्रह्मा जिज्ञासा इन सब का पाठ करें। तदंतर यथा संभव वेद पुराण आदि का स्वाध्याय करें। इसके बाद ओम ब्राह्मणे नमः ओम इंद्राय नमः ओम सूर्याय नमः ओम सोमाय नमः ओम प्रजापताय नमः ओम आत्मने नमः ओम मंत्रात्मने नमः ओम ज्ञानात्मने नमः ओम परमात्मने नमः इत्यादि रूप से ब्रह्मा आदि शब्दों के आदि में ओम और अंत में नमः लगाकर उनके चतुर्यांत रूप का जप करें। इसके बाद 3 मुट्ठी सत्तू लेकर प्रणव के उच्चारण पूर्वक 3 बार खाएं। प्रणव से 2 बार आचमन करके नाभि का स्पर्श करें। उस समय आगे बताए जाने वाले शब्दों के आदि में प्रणव और अंत में नमः शिवाय जोड़कर उनका उच्चारण करें था। ओम आत्मने नमः स्वाहा ओम अंतरात्मने नमः स्वाहा ओम ज्ञानात्मने नमः स्वाहा ओम परमात्मने नमः स्वाहा ओम प्रजापताय नमः स्वाहा इत्यादि। नंतर पृथक पृथक प्रणव मंत्र से ही दूध दही मिले हुए घी को अथवा केवल जल को 3 बार चाट कर पुनः 2 बार आचमन करें। इसके बाद मन को स्थिर करके सुस्थिर होकर आसन पर पुरोहित मुखों को शास्त्रोक्त विधि से 3 बार प्राणायाम करें। यहीं पर आज का अध्याय समाप्त होता है। संगत जी हर हर महादेव। शुक्राना शुक्राना शुक्राना।